भिंडी की खेती वर्ष में 2 बार होती है, इसलिए लगभग वर्ष भर भिंडी उपलब्ध रहती है। आपने देखा होगा कि बाजार में नॉर्मली भिंडी पूरे वर्ष भर बाजार में बिकती रहती है। भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, कैल्शियम, फास्फोरस के अतिरिक्त विटामिन ए, बी, सी, थायमीन, राइबोफ्लाविन भी पाया जाता है। इसमें विटामिन ए तथा सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आयोडीन की मात्रा भिंडी में अधिक होती है, इसलिए भिंडी का सेवन करने से कई सारी बीमारियों से हमें निजात मिलता है। तापमान की बात करें तो भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए कम से कम 27 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त है। एक बात यह भी है, ध्यान देना चाहिए कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम तापमान है तो भिंडी कम अंकुरण बिल्कुल नहीं होता है। तो तापमान बहुत बड़ा रोल अदा करता है भिंडी के अगेती उत्पादन के लिए। भूमि और खेत के लिए हम अगर बात करें तो भिंडी सभी तरह के मिट्टियों में उगाई जा सकती है। भिंडी की फसल के लिए रेतीली से लेकर चिकनी मिट्टी उचित होती है, जिसमें कार्बनिक तत्व भरपूर मात्रा में होना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जल निकास की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। यदि जल निकास अच्छे ढंग का हो तो यह भारी जमीनों में भी अच्छी उगती है, यानी कि अगर चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी में भी इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। जल निकास की सुविधा की व्यवस्था बिजाई से या खेत तैयारी से पहले यह सोच कर लेना चाहिए कि जो मिट्टी, जो पानी, अगर बारिश का पानी हो या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो आसानी से निकल जाए। मिट्टी का पीएच मान 6 से 6.5 या 7 के बीच में होना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए खेत में 2 से 3 जुताई के बाद पाटा चला देना चाहिए, जिससे भूमि जो है वो समतल भी हो जाए और भुरभुरी भी हो जाए। प्रजाति की बात करें, भिंडी की कई सारी प्रजातियां हैं। कई पब्लिक सेक्टर की है जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी गई है, कई प्राइवेट सेक्टर की है। यह जो पूसा A4 है एक वेराइटी, या जो हमारा येलो मोज़ैक है जिसमें पीला हो जाता है पत्ता और फल भी पीले हो जाते हैं, उसके प्रति प्रतिरोधी है। और एफिड और जैसिड जो बहुत बड़ी समस्या है भिंडी में इस कीट की, तो इसको भी यह नियंत्रित करता है। कंट्रोल तो नहीं कर सकते, सहनशील है इसके प्रति। प्रवनी क्रांति है, बहुत पुरानी वेराइटी है। यह किस्म बुआई के 50 दिन के बाद इसमें फल तोड़ने लायक हो जाती है और ये भी येलो मोज़ैक के प्रति रेजिस्टेंट है। इसके अलावा पंजाब पद्मिनी है, पूषा मखमली है, पालम कोमल भी एक वैरायटी है जो हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई है, पूषा श्रावणी। और पंजाब 7 की बात करें तो यह भी जो है येलो मोज़ैक के प्रति रोग प्रतिरोधी है। इसके फल जो हरे एवं मध्यम आकार के होते हैं। एक अर्का अभय है, ये जो है हमारे बेंगलोर से जो इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा निकाली गई है। और ये भी येलो वेन मोज़ैक जो विषाणु रोग है उसके प्रति प्रतिरोधी है। अर्का अनाद का ये भी प्रतिरोधी किस्म है, जो सबसे मेन बीमारी है येलो मोज़ैक उसके प्रति प्रतिरोधी है। वर्षा उपहार यह भी प्रतिरोधी माना जाता है येलो वेन मोज़ैक के प्रति। और 90 से 120 सेंटीमीटर करीब पौधे का जो हाइट है ये करीब काफी लंबा होता है इसका पौधा। यह बरसात के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हिसार उन्नत है, इनकी पौध 4 से 5 शाखाओं वाली होती है। तो बरसात के महीने में जहां पर स्पेसिंग ज्यादा देकर के इसकी खेती की जा सकती है, जिससे कि जो पौधे से पौधे के बीच में वो टकराव ना हो। बुआई के 45 दिन बाद फल तोड़ने लायक हो जाता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी हाइब्रिड्स है, जिसमें चिरंजीवी है, VNR सुपर ग्रीन है, रुस्तम है, पायल है, हाइब्रिड है, पायल हाइब्रिड जो है, तुलसी भी है, शक्ति है, शिवांश है, शिवानी है, ऋषिका है। ये सारी जो किस्में हैं भिंडी की, ये प्राइवेट सेक्टर की है। इसके अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, इसको भी प्रयोग में लाया जा सकता है। बिजाई का समय की बात करें तो भिंडी की खेती वर्षा तथा गर्मी दोनों मौसम में किया जाता है। गर्मी में जो भिंडी लगाई जाती है उसको फरवरी मार्च के महीने में, तथा जो वर्षा वाली भिंडी है उसकी बिजाई जून जुलाई में की जाती है। अगर भिंडी की फसल लगातार लेनी हो, क्योंकि बाजार में इसकी मांग हर समय बनी रहती है और लोग चूंकि इसकी जो फूड वैल्यू है या इसको पोषक तत्व इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसकी खेती वर्ष भर करना भी किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लगातार इसमें फ्रूटिंग होती रहती है। तो इसको कह सकते हैं कि अगर आप भिंडी की फसल लगातार लेनी हो तो 3 सप्ताह के अंतराल पर फरवरी से जुलाई के मध्य अलग अलग खेतों में भिंडी की बुआई की जा सकती है।
बीज की मात्रा भिंडी में अलग अलग मौसम में अलग अलग होती है। गर्मी के मौसम में करीब करीब 7 से 8 किलोग्राम यानी करीब करीब 250 से 300 ग्राम प्रति कनाल बीज की जरूरत पड़ती है। वहीं बरसात के मौसम में थोड़ी बीज की मात्रा कम, जिसके 6 से 7 किलोग्राम ही लगता है। और इसका कारण यह है कि जो हम गर्मियों में भिंडी को थोड़ा पास पास लगाते हैं और बरसात में भिंडी को हम थोड़ा डिस्टेंस पे, दूरी पे लगाते हैं, क्योंकि इसके पत्ते गर्मियों में छोटे होते हैं और बरसात में इसके पत्ते काफी बड़े हो जाते हैं। सिंचित क्षेत्र में 5 किलोग्राम, असिंचित क्षेत्र में 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी करीब करीब की आवश्यकता होती है। बीज उपचार की बात करें तो बिजाई से पहले बीज को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखने से बीज का अंकुरण जो है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। जमीन से पैदा होने वाली फफूंदी से बचाने के लिए बीजों को कार्बेंडाजिम से यानी जो बेबिस्टिन है उससे उपचार किया जाता है। उपचार करने के लिए बीजों को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम घोल बना करके प्रति लीटर पानी में मिलाकर 5 से 6 घंटे के लिए डुबा देते हैं और फिर छांव में इसको सुखाते हैं, फिर तुरंत बिजाई कर देते हैं। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी में पैदा होने वाले बीमारियों से बचाने के लिए हम बीजों को इमिडाक्लोप्रिड, कई बार जो है इसके जो बीज अंकुरित होते हैं उसको कीड़े खा लेते हैं शुरुआत की अवस्था में इसकी गिरी को, और हमारे पौधों को खासकर ये समस्या गर्मियों में ज्यादा आती है। तो बीजों को 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इमिडाक्लोप्रिड से भी ट्रीट किया जा सकता है और बाद में ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है उससे 4 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचार किया जा सकता है। बुआई की विधि की बात करें तो भिंडी के बीज बोने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके लिए खेत में 2 से 3 जुताई करने की आवश्यकता होती है। और वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे के बीच दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना उचित रहता है। वहीं ग्रीष्मकालीन जो भिंडी है जो गर्मियों में हम लगाते हैं उसकी बिजाई 30 से 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में रखना चाहिए। यह इसलिए होता है कि पौधे की भरभरार थोड़ी कम होती है और पत्तों का जो आकार होता है वो छोटा होता है गर्मियों में। बिजाई करने के लिए हम नॉर्मली जो लाइन बना करके और उसमें थोड़ा छोटा छोटा गड्ढा बनाकर 1 से 2 सेंटीमीटर में की गहराई से ज्यादा इसके बीज को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसका बीज बहुत जल्दी 6 से 7 दिन में अंकुरित हो जाता है। खाद और उर्वरक, किसान अगर खाद में का प्रयोग करना चाहते हैं तो कम से कम 150 से 200 क्विंटल जो है गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करें। हेवी फीडर क्रॉप है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता इसको होती है क्योंकि यह लंबे समय तक फलता रहता है। रासायनिक खाद में अगर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास जो है प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो है जैसे हमने बोला कि 80 किलोग्राम, तो 40 किलोग्राम आपने खेत तैयारी के समय और बाकी जो नाइट्रोजन है उसको शेष 2 भाग में 30 से 40 दिनों के अंतराल पर आप जब पौधे उग जाते हैं, जब पौधे का आकार करीब 1 फीट का हो जाता है तब डालना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए बिजाई से 10 से 15 दिनों के बाद जो आपने देखा होगा लिक्विड फर्टिलाइजर है जो घुलनशील 19-19-19 जिसको कहते हैं 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी का स्प्रे इसके किया जा सकता है ताकि इसके पत्तों पे चमक बनी रहे और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वृद्धि अच्छी हो। अच्छे फूलों और फलों की प्राप्ति के लिए जो अच्छा फल बने उसके लिए 0052 बुंजा 34 का प्रयोग किया जा सकता है। 50 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में जो फूल निकलने से पहले और फिर फल बनने के समय दोबारा किया जा सकता है। अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए, फलों के लिए, फूल बनने के लिए 13045 जो पोटेशियम नाइट्रेट है कि इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर अगर स्प्रे करते हैं तो इसकी जो फल की क्वालिटी वो अच्छी होती है। जब बिजाई हो जाती है तो इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसकी निराई गुड़ाई भी जरूरी है। भिंडी की फसल में निराई गुड़ाई बहुत जरूरी है। इसके खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए तथा जब खाद और उर्वरक का प्रयोग करते समय इसमें कोई दिक्कत ना हो। खरपतवार रहेंगे तो इन उर्वरकों का प्रयोग करना बाद में मुश्किल होता है। बुआई के 15 से 20 दिन के बाद प्रथम जो है गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। कोशिश करें खरपतवार के लिए कीटनाशक का प्रयोग नहीं करें, लेकिन अगर खेत बड़ा है और ज्यादा लेबर की सुविधा नहीं है तो कीटनाशक का प्रयोग इसका खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए फ्लोक्लोरानिन 1 किलोग्राम जो है उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको 1 हेक्टेयर में, या उसके अलावा भी है जैसे हम पेंडिमिथिलिन जिसको स्टॉम्प बोलते हैं उसको 1.5 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट जो उसका है उसको 1 हेक्टेयर में प्रयोग किया जा सकता है और ये भी बिजाई से पहले। इससे क्या होता है कि 30 से 45 दिन तक उसमें घास जो है उसमें पौधे के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है।
भिंडी की सिंचाई की बात करें तो मौसम के आधार पर की जाती है। अगर भिंडी को हमने गर्मी में लगाया है तो शुरुआत में बीज को अंकुरण के लिए जब बिजाई करें उससे पहले ये देख लें कि खेत में नमी अवश्य हो। नमी होने के बाद ही इसकी बिजाई करें और बिजाई जब तक अंकुरन ना हो जाए तब तक सिंचाई ना करें। बीजों के अच्छे अंकुरन के लिए गर्मियों में करीब बिजाई से पहले सिंचाई अवश्य करना चाहिए। दूसरी सिंचाई बीज अंकुरन के बाद करें। फिर खेत में सिंचाई गर्मियों में 4-5 दिन के अंतराल पर कई बार जरूरत पड़ती है जब तेज धूप होता है, और वर्षा ऋतु में करीब 10 से 12 दिन या 15 दिन के उपरांत या 2 सप्ताह में एक बार की आवश्यकता पड़ती है, या कई बार नहीं भी आवश्यकता पड़ती है बरसात के दिनों में। मार्च महीने में 10 से 12 दिन के अंतराल पर, और अप्रैल माह में 7 से 8 दिन के अंतराल पर ये मई के और जून के महीने में 4 से 5 दिन के इंटरवल पर कर सकते हैं नॉर्मली, जो खासकर गर्मी वाली भिंडी है। अगर किसान वर्षा ऋतु में भिंडी की खेती करते हैं तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता मोस्टली नहीं ही होती है। बीमारी की बात पर करें तो येलो मोज़ेक वायरस इसमें सबसे ज्यादा लगता है। इस बीमारी के लक्षण के तौर पर सारे पत्तों पर जैसे पीली धारियां बन जाती है। इसमें पौधे की वृद्धि पर भी असर पड़ता है तथा विकास रुक जाता है। इसमें फल पीले हो जाते हैं और आकार में छोटे और सख्त हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, जिसकी मार्केट वैल्यू 0 हो जाती है। इससे 80 से 90% पैदावार कम हो सकता है। यह बीमारी जो है मोस्टली सफेद मक्खी पत्ते के ऊपर टिड्डे के कारण या सफेद मक्खी के कारण या इस तरह के जो फल का रस चूसते हैं उसके कारण यह फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए बीमारी को कंट्रोल नहीं करना है, इसके लिए हमें जो है कीड़ों को कंट्रोल करना है ताकि यह बीमारी जल्दी ना फैले। और जो ग्रसित पौधे अगर शुरुआत में दिखाई देते हैं उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए ताकि यह बीमारी जल्दी ना फैले। मिथाइल टेमेटोन 25 या डाइमेथोएट 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, या इमिडाक्लोप्रिड और एसिटामिप्रिड का 5 मिलीग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कुछ जो रोग प्रतिरोधी किस्म है जो मैंने पहले बताया उसका चयन किया जा सकता है, और जो पौधे ग्रसित हैं उसको उठा करके या उखाड़ करके दूर फेंक देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो इस रोग में भिंडी की जो पुरानी नीति पतली होती है उस पर सफेद सफेद पाउडर के रूप में दिखाई देते हैं और बाद में यह धब्बे पड़ने लगते हैं। यह फल की क्वालिटी को भी कम करता है और पौधे का जो उम्र है वो घट जाता है और फल आकार में छोटे रह जाते हैं। इसके रोकथाम के लिए 30% तक जो हम हैं उसमें घुलनशील गंधक जो है इससे जो है इफेक्टेड जो है फल उत्पादन 30 से 40% से इफेक्टेड होता है, यानी कि उत्पादन घट जाता है। और इसके लिए घुलनशील गंधक जो है 2.5 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल का जो 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 2 से 3 बार इसको 10 से 15 दिन यानी 2 सप्ताह में एक बार छिड़काव अवश्य करना चाहिए। शुरुआत में अगर पत्तों पर आते तो पत्ते को तोड़ करके, अगर निचले के पत्ते पे आते तो उनको तोड़ के हटा देना चाहिए। जो पत्तों पे स्पॉट्स आते हैं जिसको धब्बा रोग भी कहते हैं, या स्लेटी और किनारे पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, गंभीर स्थिति में होने पर पत्ते जो है वो झड़ने लगते हैं, यानी पत्ते अपने आप गिरने लगते हैं। रोकथाम के लिए बचने के लिए बीजों को थीरम से उपचार जरूर करें बिजाई के समय। यदि खेत पे इसका हमला देखें तो मैनकोजेब 4 ग्राम प्रति लीटर या कैप्टान जो है वो 2 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का स्प्रे करें। डाइफेनोकोनाजोल जो है या हेक्साकोनाजोल इसका भी 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्प्रे किया जा सकता है। सूखा है जो विल्ट है इसमें पौधे को देखा होगा कि अपने पुराने पत्ते पीले पड़ जाते हैं और बाद में सारी फसल ही एक एक करके सूख जाती है। यह बीमारी में फसल पर किसी भी समय हमला कर सकता है और देखते हैं कि पूरा पौधा जो है वो पत्तों के बिना रह जाता है। तो यह समझ लेना चाहिए कि इसमें अगर यह इस तरह के लक्षण है कि अगर पत्ते ज्यादा गिर रहे हैं तो इसका इसका अगर प्रकोप देखें तो पौधे के नजदीक की जड़ों के पास कार्बेंडाजिम जो है उसको 10 ग्राम प्रति लीटर 10 लीटर पानी में मिला करके जड़ के पास प्रयोग करें और बार बार प्रयोग करें। हर सप्ताह 2-3 बार इसका प्रयोग करने से यह बीमारी का समाधान हो जाता है। कई बार जड़ के गलने की समस्या आती है और खास करके यह पौधा तभी मरता है जब पानी जो है इसके जड़ के पास इकट्ठा हो जाता है। तो प्रभावित जड़ें जो गहरे भूरे रंग की हो जाती है और ज्यादा हमले की स्थिति में पौधा मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पौधे की बात करते हैं कि उसमें खास करके रोकथाम के लिए एक फसल खेत में बार बार ना लगाएं, बल्कि फसल चक्र को जरूर अपनाएं।
बिजाई से पहले बीजों को कार्बनडाजिम से जरूर उपचारित करें और 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर उसमें बीज डालकर और उसके बाद उसको उपचारित बीज को लगाएं। एक बहुत बड़ा कीड़ा होता है जो कीट जिसको कहते हैं फल छेदक। इसका लक्षण यह है कि कीट का प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है। प्रारंभिक अवस्था में जो इसकी जो सुंडियां हैं या इल्ली जिसको कहते हैं कोमल तने में छेद करती है, इसका पूरा तना सूख जाता है। फूलों पर इसके आक्रमण से फल लगने के पूर्व ही फूल भी गिर जाते हैं और फल लगने पर जो सुंडी है वो छेद कर इसके फल को खाती है, जिससे फल मुड़ जाते हैं और खाने योग्य नहीं रहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अगर हम बात करें तो क्विनल फॉस जो है उसको या क्लोरोपाइरिफॉस या प्रोपेनोफॉस आदि की 2.5 मिलीलीटर जो है प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें और इसको छिड़काव को कम से कम 2 बार जरूर करें शुरुआत में जब इसके लक्षण दिखाई दें। यह कीट पौधे के विकास के साथ साथ जो है फल के ऊपर भी आता है। इसके जो पौधा है वो कई बार सूख कर झड़ जाता है। बाद में फलों के जो फल है उसके मल जो है उसको आप फल के ऊपर या पौधे के पत्ते के ऊपर देख सकते हैं। इसके रोकथाम के लिए वैसे स्पाइनोसेट जैसे मैंने बताया प्रोफेनोफॉस वगैरह जो क्लोरोफाइल, इसके अलावा स्पाइनोसेट जो है 1 मिलीलीटर या क्लोरेंट्रीप्नोल जो है वो 7 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में मिलाकर और फ्लूबेंटामाइड जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रभावित भागों को नष्ट कर दें। यदि इसकी संख्या ज्यादा हो तो स्पाइनोसेट 1 मिलीलीटर, क्लोरेंट्रीप्नोल जो है वो 7 मिलीलीटर 15 लीटर पानी मिला के, फ्लूबेंटामाइड जो है वो 50 मिलीलीटर 1 एकड़ में इसका स्प्रे जरूर करें। ब्लिस्टर बीटल आता है, यह पौधा देखा होगा कि बहुत बड़ा कीड़ा होता है। यह पौधे के जो फूल है उसको पूरी तरह से खा जाता है इसको और यह पूरी तरह से जो है फल को नष्ट कर देता है, फूल को और फल को भी। इसका हमला दिखे तो इसके बड़े कीटे को नष्ट कर दे। कार्बोरिल 1 ग्राम या मेलाथियोन का प्रयोग किया जा सकता है। साइपरमेथ्रिन का भी प्रयोग से भी यह कीट का कंट्रोल हो जाता है जो ब्लिस्टर बीटल है। तेला सफेद मक्खी, इस कीट का यह लक्षण है कि ये सूक्ष्म आकार के कीट पत्तियों, कोमल तने एवं फल को रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। गंभीर हमले की स्थिति में पत्ते मुड़ जाते हैं तथा बेढंगे रूप के हो जाते हैं। यह शहद की बूंद जैसा पदार्थ भी धुएं जैसा छोड़ता है और प्रभावित जो पेड़ है उसका पत्ता जो है वो उस पर काले रंग के फफूंद पैदा हो जाते हैं। रोकथाम के लिए अगर ऑक्सीमिथाइल डेमाटोन जो है या डाइमेथोएट है या इमिडाक्लोप्रिड है या मेसिटामेप्रिड है, इसकी 5 मिलीलीटर प्रति ग्राम जो है 5 मिलीलीटर या 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। रेड स्पाइडर माइट देखा होगा, यह कीड़ा पत्तों के ऊपर या निचले भाग में रहता है। यह माइट पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर भारी संख्या में यह कॉलोनी बनाकर एक तरह से रहता है और पत्तियों को कोशिकाओं में छिद्र करके इसका रस चूसता है। इसके फलस्वरूप एक जो पानी निकलता है उसे माइट